हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ध्यान रखिएगा, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी ही। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे मैंने आपको बोला। फोकस करिए अपने पार्टनर पे। ध्यान रखिएगा कि जितना फोकस्ड रहोगे, जितना मेडिटेट करोगे, जितना शांत मन आपका रहेगा, उतने क्लियर मैसेजेस निकल पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट, जैसे कि आप देख रहे हो। वीडियो को शुरू होने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दो, ताकि इस वीडियो की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप क्लेम कर पाओ। चलो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, मुझे एक मूवमेंट दिख रही है, एक ट्रांजिशन दिख रहा है। कह लो कि जैसे होता है ना, सनसेट होता है और फिर सनराइज़ होता है, उस तरह की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे लिटरली ये चीज़ आंखों के सामने दिख रही है, जहाँ पे मुझे सनसेट, रात हुई है और फिर सुबह हुई है। और विच डिपिक्ट्स के आप ना बहुत ही जल्दी इस कनेक्शन में दुख से खुशियों की तरफ जा रहे हो। ओके, सारे जो अंधेरा है, सारा जो अकेलापन है, पेन है, परेशानियां हैं इस कनेक्शन ने जो आपको दी है, उससे आप निकल रहे हो। यू आर रिलीजिंग समथिंग इन योर लव लाइफ। ओके, उससे निकल के बाहर एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, लाइट की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। एंड आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ तक कि देखी जाए, मुझे लगता है अब ये पर्सन आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपसे दे डोंट वांट टू फाइट। वो बस पैचअप करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। और उनकी लाइफ भी ना एकदम, उनको लग रहा है कि यार हम प्यार कर रहे हैं कि ये वॉर चल रहा है। इस तरह की एनर्जी, अगर आप फ्लेम देख रहे हो, उतना पैशन, उतना अग्रेशन, उतनी उस लेवल की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पर्सन की। यहाँ पे बहुत ब्लैक स्मोक भी जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर लिटरली दे डोंट वांट टू आपके सिवा ये पर्सन जल रहे हैं, आपके सिवा ये पर्सन पेन में है, दुखी है। एंड वो अब इस दुख को नहीं चाहते। दे वांट हैप्पीनेस। ओके, आपकी भी खुशी चाहते हैं, अपनी भी खुशी चाहते हैं। उनके लिए खुशियों का मतलब हो आप, उनके लिए हैप्पीनेस हो आप। ओके, और अगर आप नहीं होते हो, दे लिटरली फील डिप्रेस्ड। एंड मुझे लगता है आप ये लड़ना नहीं चाहते। बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर आप काफ़ी टाइम से सिर्फ लड़ रहे हो, मुझे लगता है वो फेज़ अब ख़त्म हो चुका है। एंड फाइनली मुझे लगता है कि उस फेज़ से आप निकलने वाले हो। यस, लिटरली मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जैसे जैसे होता है ना, शस्त्र डाल देना। मुझे तुमसे अब लड़ना नहीं है भाई, मुझे तुमसे, तुम्हारे पास आना है, मुझे तुमसे अब दूर नहीं रहना है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आप जल्दी से पैचअप नहीं कर पाते। क्योंकि जो लोग एटलीस्ट मिल पाते हैं ना, उनका क्या होता है कि वो मिल के चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। व्हेन यू मीट, यू टेंड टू सी देयर एक्सप्रेशंस, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए रियल लाइफ में, क्या नहीं कर रहे। बट जब रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस होता है, हाँ, वो उतना डिफ़िकल्ट भी होता है। वही मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है आपके पर्सन आपसे रूठे हुए थे, या वो, अगर वो रूठे नहीं है तो मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी थी जहाँ पे यू वर एंग्री ऑन देम। एंड वो नहीं चाहते कि आप गुस्सा हो उन पे या गुस्सा रहो उन पे। दे वांट टू गिव यू हैप्पीनेस, दे वांट टू कम बैक टू यू। ओके, सो या दैट इज़ देयर एनर्जी। लिटरली मुझे यहाँ पे गिले शिकवे दूर करना चाहती है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड दे वांट टू कम बैक, कनेक्ट टू यू। ओके, उनकी दुनिया हो आप, उनके लिए सब कुछ हो आप।
आपकी तो इच्छा पता है क्या है कि भले लड़ने के लिए आए बट आए तो सही। बात तो होगी हमारी, लड़ने के हिसाब से ही होगी बट बात तो होगी, और आप वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लाइक भाई तू लड़ ले बट बात तो कर मुझसे, इस तरह की एनर्जी है आपकी। ओके, बट आपके पर्सन अब लड़ना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू फाइट। वो अब इस कनेक्शन को ड्रीमी बनाना चाहते, जैसे सिर्फ सपनों में देखे हैं, जैसे सिर्फ सपने देखे आप दोनों ने इस कनेक्शन के। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर पहले ये पर्सन मे भी अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, आर्ग्यू करना, ब्लेम करना आपको, लेकिन अब दिल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है आपकी बहुत ही कोई इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो इच्छा है ना, मुझे वो इच्छा पूरी होती हुए बहुत जल्द दिखाई दे रही है। ओके, यस, अगर आपकी कोई विश है प्लीज़ मांग लो, क्योंकि मुझे वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इस पर्सन को डेफिनेटली अगर सेपरेशन आपके वजह से हुआ है या आपके किसी बात की वजह से सेपरेशन अगर हुआ है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, ऐसा लग रहा है उन्हें कि जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। विक्टिम एनर्जी में भी है आपके पर्सन, बट वो निकल रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को हील कर रहे हैं, वो खुद ही अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो अगर इस वक्त वो पेन में है, इस वक्त वो नाराज़गी लेके बैठे हैं थोड़ी बहुत भी आपको लेकर, लेट इट बी, इट विल बी ओवर। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि पर्सन आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इट विल बी टेम्पररी बात है, ये अगर हो रहा है तो बहुत कम समय के लिए हो रहा है। ओके, अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था, आपके साथ बुरा किया था, अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी में डाला या कुछ ऐसा किया आपके साथ, तो मुझे लगता है कि आप ना भगवान पे छोड़ दो, आप उनको कोसो मत, आप उनको कर्मा मिले इस चीज़ के लिए प्रे मत करो कि उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो। लेट यूनिवर्स डिसाइड। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को अच्छी प्रेयर्स करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छे दुआएं देनी है, आपको बद्दुआ नहीं देनी है उनको। ठीक है, कि उनका बुरा हो, उनको भी वैसा भुगतना पड़े, वैसा भुगतना पड़े। मैं एक सच बात बोलूँ आपको, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो ना, भले उसने भी आपके बारे में बुरा किया हो, तो मुझे लगता है ये कहने की बात नहीं है, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको सच में फिर आप स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी जानते हो, समझते हो, फॉलो करते हो, भगवान को जानते हो, यूनिवर्स को जानते हो, कर्मा को जानते हो सच में, तो आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, चाहे उसने आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। ठीक है, सो या मुझे लगता है एक वक्त था इस पर्सन को अपनी फ्रीडम चाहिए थी, इनको अकेले रहना था, इनको अपने पैसे का गुरूर था, या इनको करियर पे ध्यान देना था, इनको फ्रीडम चाहिए थी। ओके, एंड दे लेफ्ट यू। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने फ्रीडम के चलते और अपने सेल्फिश मोटिव के चलते आपको छोड़ दिया था पास्ट पे। दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, मुझे आपकी अभी की एनर्जी नहीं दिख रही है। एंड बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि what this person did was wrong। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर्सन ने तब सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, which was wrong। मुझे काफ़ी लोगों के लिए बहुत क्लियरली दिख रहा है आप अनब्लॉक होने वाले हो। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, दे आर गोइंग टू अनब्लॉक यू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोगों को मैसेज आएगा इस पर्सन की तरफ से, खुद मे बी सिर्फ ब्लॉक को निकाल के छोड़ देंगे। ओके, एंड यू विल हैव टू नोटिस एंड आपको मैसेज करना पड़ेगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है यस, ये अनब्लॉक करके बहुत से पेंडिंग मैसेजेस आपको भेजेंगे जो ये बोलना चाह रहे थे, जो ये कहना चाह रहे थे। सो या ओके, मुझे अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस। जैसे होता है ना कि अचानक से हमने किसी को ब्लॉक से निकाल दिया और वो हमें बहुत सारे मैसेजेस कर रहा है, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। देखिए, बहुत समय हो गया जहाँ पे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, वो खुद इस ब्रेकअप इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टैक्ट से निकल सकते थे। इट वॉज वेरी ईजी, बट वो सब वो दे वर नॉट डिसाइडिंग। वो बस पर्सन सोचते ही रहे एंड उन्होंने अपने आप को और आपको इस कनेक्शन में इसको एंड होने दिया, इसको ख़त्म होने दिया। दे डिडंट ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन जहाँ पे आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, सेपरेटेड हो। बट अब क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को का वो कन्फ्यूजन, या कह लो
देखो कभी कभी लाइफ में हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम उसको ना सैबोटैज करते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, कर देंगे, देखते हैं ये वो। तो यही कर रहे थे आपके पर्सन, टाल रहे थे। एंड नाउ वो खुद ही इस सेपरेशन से एफर्ट्स डाल के बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, वो कन्फ्यूजन नहीं रहा, वो क्लैरिटी आ गई है इस पर्सन के अंदर। किसी किसी के लिए अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और था, कोई थर्ड पर्सन था, तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो आपको छोड़कर उस थर्ड पर्सन के साथ रहे। एंड आई सी देम कमिंग बैक, लीविंग दैट पर्सन बिहाइंड। ओके, अब वो आपके साथ बैलेंस में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते दो दो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना। दे वॉन्ट टू बी विथ यू एंड दे वॉन्ट टू बी विथ यू ओनली। वो दो दो लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। आई सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू, लीविंग समवन बिहाइंड। ओके, नसीब पे नहीं छोड़ेंगे अब ये पर्सन कि जो होगा देखा जाएगा, नसीब जो चाहेगा वो होगा, नहीं। दे गोइंग टू टेक द लीड। अब वो अपने हाथों में चीज़ें लेना चाहते हैं। वो अब अपने हाथों में चीज़ें लेंगे, अपने हाथों में सब कुछ लेकर, लीड लेकर मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, फीलिंग्स अब एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक इस पर्सन ने क्या किया, सिर्फ अपने तक रखी फीलिंग्स अपनी। ओके, लड़े नहीं इस कनेक्शन के लिए। अब मुझे लड़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, और सही करना चाहते। बेसिकली दे वांट टू मेक इट राइट। जो गलत किया है इन्होंने उसको वो सही करना चाहते हैं अब। दे गोइंग थ्रू हीलिंग। काफ़ी लोगों के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन हील हो रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे लगता है आप लोग इस पर्सन को किसी तरह हील कर रहे हो, प्रे कर रहे हो इनके लिए, या कुछ कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग जो रैपिडली इस पर्सन को हील कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप कुछ क्रिस्टल्स पहन रहे हो, आप उनको कुछ क्रिस्टल्स दिए होंगे आपने, किसी किसी ने तो। ठीक है, कुछ पूजा अर्चना कर रहे हो उनके लिए, प्रे कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सब कुछ सही हो जाए। ओके, लिटरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पता है मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग पे दूध या जल या सम लिक्विड, आई सी समवन पोरिंग समथिंग ऑन शिवलिंग। ओके, आप में से कुछ लोग मुझे लगता है महादेव के भक्त हो, एंड आप जाते हो रेगुलरली, आप प्रे करते हो महादेव को, बहुत शिव जी को मानते हैं यहाँ पे। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस पर्सन को कुछ ऑफ़र आए हैं आपके, आपसे जब से बात नहीं किया इस पर्सन ने, इनको कुछ दूसरे लोगों से कुछ ऑफ़र्स आए हैं। सो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई नहीं है, इनके पास डेफिनेटली ऑफ़र्स आए हैं, बट इन्होंने मुझे लगता है कि किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनके मन में आप हो। दे डिडंट एक्सेप्ट एनीवन। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं। ओके, मुझे पता है डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन की तरफ चीज़ें जाते हुए दिख रही है। तोड़ फोड़ से अब असेंबल करते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पे। ओके, लिटरली जैसे होता है ना कि हम तोड़ फोड़ मचाते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ सही कर रहे हैं, रेन्यूएट कर रहे हैं, जैसे घर तोड़ दिया और उसके बाद फिर से उसको ठीक कर रहे हो, नया बना रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और आप दोनों मिलकर मुझे इस कनेक्शन को ठीक करते हुए दिख रहे हो, इस घर को सुधारते हुए, इस घर को रीबिल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, नॉट जस्ट देम, लेकिन शुरुआत डेफिनेटली उनकी तरफ से होगी। अगर इस पर्सन ने कुछ चीट किया था, आपको बैकस्टैप किया था, तो ये पर्सन मुझे इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो या इन्होंने डेफिनेटली एक टाइम पे आपको मैनिपुलेट किया, झूठ कहा, बैकस्टैप किया आपको, लेकिन नाउ दे आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। वो उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, और चाहे आप जो पनिशमेंट देना चाहो वो उस पनिशमेंट को लेने के लिए भी तैयार है। ओके, सो या अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपके सिचुएशन से, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड जो लोग चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा,
इसी तरह का, उस पर क्लिक करो एंड उसके बाजू में जो छोटी सी घंटी होगी उसको प्रेस करो एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।